teaching in government school. I am Master in English, MPhil in Education and Master in Pak Study. चैनल का मकसद तमाम लेवल के स्टूडेंट्स को आसान और काबिल फ़हम अंदाज में इंग्लिश समझाना। इंग्लिश हमारी मादरी ज़बान नहीं है, एक सेकेंड लैंग्वेज है जिसमें स्टूडेंट्स थोड़ी सी रहनुमाई न होने की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करते हैं और इसको इंतहाई मुश्किल ज़बान समझकर अपने अच्छे फ्यूचर को खो बैठते हैं। तो इसका मकसद है आप लोगों को एक आसान तरीके से इंग्लिश में रहनुमाई फराहम करना, चाहे वो नर्सरी का बच्चा हो, मैट्रिक का स्टूडेंट्स हो, FA FSC हो या BA का हो या MA का हो। मकसद है उसको आसान तरीके से इंग्लिश समझाना। अब इंग्लिश हमें मुश्किल इसलिए लगती है कि उसमें सही तरीके से हमारी रहनुमाई नहीं की जाती। इंग्लिश लैंग्वेज की कुछ स्किल्स हैं, पहले तो उनके बारे में पता होना चाहिए वो कौन कौन सी हैं, और फिर उनके ऊपर आदमी गिरफ्त भी हो, प्रैक्टिकली कोशिश भी करे वो, चाहे वो गलत अंदाज में क्यों ना करे। लेकिन हम लोग इसमें थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, डरते हैं, एजुकेशन फील महसूस करते हैं कि कोई गलती ना हो जाए। तो इंग्लिश लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमारे स्किल्स हैं जिनको हमें सामने रखना चाहिए वो नंबर 1 लिसनिंग। अब बच्चा चाहे वो 2 साल का हो, 3 साल का हो, या जैसे वो थोड़ा सा चलने के काबिल होता है तो वो माँ बाप कुछ अल्फाज सुनता है जिस ज़बान में भी हो और फिर उनको अदा करती है। कि पहला जो किसी भी ज़बान के अंदर कोई भी लैंग्वेज है उसमें जो पहली स्किल है वो लिसनिंग है। अब बच्चे तक अगर सही लिसनिंग वाली चीज़ें जा रही हैं तो बच्चा उसी को रिफ्लेक्ट करेगा, उसी की अक्कासी करेगा, उसी को आगे पहुँचाएगा, ज़ाहिर करेगा। अब वो अगर लिसनिंग उसका काम ठीक है, अच्छी चीज़ें सुन रहा है, ज़बान को सही तरीके से वो सुन रहा है। हमारे यहाँ ये होता है कि लिसनिंग में मैट्रिक का स्टूडेंट्स है, BA का है, FA FSC, अब वो कुछ लिसनिंग उसकी पावर तो ठीक होती है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी सुन चुका होता है उसको फिर उसकी अदायगी प्रोनाउंसिएशन की गलत होती है। सिर्फ लिसनिंग तो पहली चीज़ है लिसनिंग। नंबर 2 स्पीकिंग। बच्चा जब कोई चीज़ सुनता है फिर उसको स्पीक अपनी ज़बान से आवाज़ निकालता है, अदा करने की कोशिश करता है। तीसरी स्किल है रीडिंग। अब अगला मरला है रीडिंग, यानी कि पहले उसने लिसनिंग किया, फिर स्पीकिंग, पहचान की। इसमें स्पीकिंग में पहचान आ जाती है, अल्फाज की अदायगी आ जाती है, कौन कौन से अल्फाज मैंने मिला के स्पीक करना है। उसके बाद फिर आ जाती है रीडिंग। अब वो बच्चा रीडिंग करने का काबिल हो जाता है। इनकी पहली दो स्किल्स हैं, उन पे बच्चे का अबूर हासिल करना ज़रूरी है, या उस तरफ बच्चे की रहनुमाई देना, बच्चे को उस तरफ ले जाना ज़रूरी है। जब तक वो दोनों स्किल्स में कमज़ोर है तो फिर वो डायरेक्ट रीडिंग पे नहीं आ सकता। नंबर 4 राइटिंग। राइटिंग को वैसे तो इस स्किल्स के अंदर आखिर में रखा गया लेकिन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। राइटिंग हमारी कल्चर की नुमाइंदगी भी करती है। हमारी जो कल्चर है, कैलीग्राफी के जरिए हम राइटिंग में मुख्तलिफ चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं अच्छी तरीके से। तो ये वो 4 स्किल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जिनका जानना, जिनका पता होना ज़रूरी है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस चैनल के ज़रिए आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी हो, राइटिंग स्किल भी आपको सिखाएंगे। छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर पे वीडियोज़ होंगी, शॉर्ट वीडियोज़ होंगी जिसमें उनको लिखने की स्किल्स बताई जाएंगी, किस तरीके से मुख्तलिफ तरीके से आपने अल्फाज को लिखना है। और वो टीचर्स जो राइटिंग में खुद कमज़ोर है, अब टीचर्स के लिए भी ये मैसेज है कि वो जब तक इस चीज़ को खुद कवर नहीं करेंगे बच्चों को कन्वे करना उनके लिए मुश्किल होगा, यह शर्मिंदगी का बायस बनता है। तो टीचर्स के लिए भी ये रहनुमाई के तौर पर लेक्चर होंगे अगर वो राइटिंग को अपने को बेहतर करना चाहे। ये तो होंगी कुछ बेसिक चीज़ें इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। अब उसके बाद चीज़ आ जाती है इंग्लिश जो स्पीकिंग थी। ये तो जनरल स्पीकिंग हो गई जो मुंह में आया निकाल दिया। अब समझने वाले पे डिपेंड करता है। मैं कह देता हूँ जी आई वेंट टुमारो। अब मुझे कुछ वेंट से तो मुझे समझ आ गई कि कहना क्या चाहता है कि वो गया था, तो नेक्स्ट अगली बात जो उसने टुमारो वक्त बता दिया, लेकिन समझने वाला समझ जाता है। लेकिन राइटिंग के अंदर स्पीकिंग जब हम राइटिंग में लेके आते हैं तो यहाँ पे फिर कुछ
رولز آ جاتے ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے گرامر، انگلش گرامر، اس کی بہت اہمیت ہے۔ جب تک انگلش گرامر کو مکمل طور پہ نہ سمجھا جائے، انگلش آپ بول لیں گے، لکھ لیں گے، لیکن لکھنے میں پھر آپ مسٹیکس کریں گے، گرامر کی سمجھ نہیں ہوگی، صحیح طریقے سے اپنے آئیڈیاز کنوے نہیں کر سکیں گے، تو اس میں پھر آپ کے لیے مسئلہ بنے گا۔ اب چونکہ ہمارا ایک سسٹم ہے ایجوکیشن کے اندر انگلش پڑھانا، پھر اس کا ایگزام ہونا، ایگزام میں ظاہر پیپر میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے، تو پیپر میں جب تک آپ انگلش گرامر کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کے لیے مسائل بنتے رہیں گے۔ انگلش گرامر کے جتنے رولز ہیں وہ آپ کو آئیں گے تو آپ زبان بول بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، جو دماغ میں آئے گا آپ چلتے جائیں گے اور لکھتے جائیں گے۔ کوئی آپ کے لیے ہمارے یہاں سسٹم کے اندر، اس ایجوکیشن سسٹم میں انگلش لینگویج کو مشکل سمجھا کیوں جاتا ہے کہ ہم پہلی بات اسٹوڈنٹس کو شروع سے ہی ایک رٹے پہ ڈال دیتے ہیں، اسٹوڈنٹس چلا گیا آگے تک اس کو کچھ انگلش کی بیسک کا پتہ نہیں ہے، رولز کا پتہ نہیں ہے، تو وہ پھر اس کو مشکل بھی سمجھتا ہے، اپنے آپ اس کو کنوے نہیں کر سکتا، دماغ میں جو کچھ آتا ہے اس کو وہ آگے نہیں پہنچا سکتا۔ تو انگلش لینگویج کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے گرامر۔ گرامر کے کچھ رولز ہیں انگلش لکھنے کے بھی اور انگلش کو بولنے کے بھی، بیان کرنے کے بھی۔ جب تک وہ رولز پہ آپ کا عبور نہ ہو، آپ کو مہارت حاصل نہ ہو، آپ انگلش لینگویج کے اندر کسی طرح بھی چاروں سکیل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم انگلش لینگویج کے لیے جو رولز ہیں ان پہ فرداً ایک ایک کر کے ہر ایک ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور انگلش زبان میں جو آپ کو مشکل ہو وہ آپ کو دور ہو سکے۔ واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ دیا گیا ہے، آپ اس پہ رابطہ اپنا میسج کر سکتے ہیں، اپنا جو ڈیفیکلٹ ایریا ہے کسی بھی شعبے میں انگلش کے لحاظ سے آپ وہ پہنچا سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ویڈیوز کے ذریعے آپ کو وہ حل کر کے آپ تک پہنچائیں گے۔ شکریہ۔